पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर स्थित नगर कार्यालय में राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के नगर अध्यक्ष श्री लोकेश जोशी जी द्वारा आयोजित बैठक में प्रमुख साथियों पदाधिकारीगणों भाजपा के क्षेत्रीय पार्षद श्री प्रभु यादव जी, नवनियुक्त काशी प्रांत की अध्यक्ष श्रीमती विनीता अग्रहरी जी सहित सभी साथियों द्वारा दिए स्नेह सम्मान स्मृति चिन्ह के प्रति हृदय से आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। शर्मा उपाध्यक्ष हमारा मित्र मालिक हम लोग आप ही के डायरेक्शन में है ना। हर हर महादेव, जय श्री राम। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में जो ये हमारी बैठक आहूत की गई है, अध्यक्ष और पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कमेटी की संरक्षक जोशी जी के प्रयासों से आपकी माता जी भी खड़ी हैं, लोकप्रिय क्षेत्रीय पार्षद प्रभु नारायण जी, पुनमासी जी, दीपक जी और जितने हमारे यहाँ सनातनी साथी बैठे हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जय श्री राम, हर हर महादेव। हिंदू जनमानस के बीच जाते होंगे और राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी से जुड़ने की बात करते होंगे, तो कुछ लोगों को लगता होगा कि लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोग को लगता होगा, जैसा अभी एक पत्रकार बंधु ने हमसे 2 दिन पहले कहा कि आप के लिए तो कहा जाता है कि आप भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, तो मैंने उनको जवाब भी दिया कि मैं पूरे चुनाव में भाजपा के कार्यालय नहीं गया, मैंने उनके किसी कार्यक्रम में शिरकत नहीं किया। ये जरूर है कि जहां वोटिंग की बात आई तो राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने एक निर्णय लिया। माननीय उच्चतम न्यायालय में जब प्रभु श्री राम के जन्म हुए तो उस पीढ़ी के समय उन्होंने कपिल सिब्बल जैसे वकीलों के विधि व्यवस्था में 2 दर्जन वकीलों को खड़ा करने का काम किया कि केवल माननीय उच्चतम न्यायालय में यह बात सिद्ध हो सके कि प्रभु श्री राम का अस्तित्व ही नहीं है। तो निश्चित रूप से इससे पीड़ा की बात एक सच्चे सनातनी के लिए दूसरी कोई नहीं है। तो हमारे संगठनों के साथ मीटिंग की तो हमने उनका स्वागत किया, और चूंकि जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुत्व का गला घोटने का काम कर रहे हैं, वो ये जानते थे पर दस्तक देने का भी काम है। साथियों, एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि मुझसे ये सवाल अभी कुछ दिन पहले मीडिया बंधु ने किया कि ये हिंदू संगठनों की क्या जरूरत है।
साधु संत महात्मा, उन्होंने कह दिया कि बटोगे तो कटोगे, तो उस पर इतना बखेड़ा खड़ा हो गया, इतना बखेड़ा तो जब बांग्लादेश में हिंदुओं का सरे रात कत्लेआम हुआ, बलात्कार हुआ, लूटपाट हुआ, तब भी नहीं बने। एक हैदराबाद का आदमी आकर के अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नगर अध्यक्ष राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी पंडित जी का, लोकेश जोशी जी का, मगर इनके कहने करने की बहुत क्षमता है, इनके अंदर बहुत कर्मठता है, और जब से ये संगठन को जुड़े, ये संगठन के लिए बराबर तत्पर है। और मैं जानता हूं कि अगर आप अम्मा जी को, उन्मासी जी को, सरदार जी को, कि मैं आप लोगों को एक व्यक्ति के रूप में नहीं देख रहा, मैं आप लोगों को उपाध्याय नगर में ही नहीं, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में लहराने का काम करिए, क्योंकि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर ऐसे इसका नाम नहीं पड़ा। हमारे राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय परम पूज्य प्रदीप गुप्ता जी आए हुए हैं। मैं इनका अपने इस वार्ड में, इस क्षेत्र में हार्दिक बधाई देता हूँ। और इस कार्यक्रम में हमारे जवाहिर भैया भी उपस्थित है, इनका भी अभिनंदन करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने जो हिंदुओं के प्रति जो पीड़ा उठाया है, आपके इस विचारों से हम सहमत हैं। हम भी भारतीय जनता पार्टी के अपने क्षेत्र के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हैं और भारतीय जनता पार्टी के मंडल मंत्री हैं, और आपका जो विचार है इसके साथ हम लोग के साथ से कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। जय श्री जय श्री राम। आज मैं राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कार्यालय पर नगर अध्यक्ष लोकेश जोशी जी के द्वारा आहूत बैठक में हिस्सा लिया। हमारे साथ आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की कर्मठ जुझारू विनीता जी हैं, इंदिरा जोशी जी हैं, नीलम, और साथ में तमाम हमारे साथी इस बैठक में उपस्थित हुए। बैठक बहुत ही सार्थक और अच्छी रही, और इस बैठक के माध्यम से आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में भी राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने खूंखार भरने का काम किया है कि राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी देश को सिर्फ हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का काम करेगा। इस देश में सनातन विरोधियों को, सनातन निंदा करने वालों को सबक सिखाने के लिए एक कठोर सनातन निंदा कानून प्रस्तावित कराने का काम करेगा। गौ माता को संरक्षण देने के लिए, विशेष दर्जा देने के लिए और राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए मांग करेगा। एक महाअभियान चलाएगा। साथ ही काशी के पवित्र पंचकोश क्षेत्र को पूर्ण रूप से मांस मदिरा मुक्त करा करके रहेगा। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर आज प्रमुख साथियों के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कार्यालय पर विचार विमर्श हुआ,
जिसमें सभी सनातनी साथियों ने पूरे जोर से इस मुहिम को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, शपथ लिया और सीधे सीधे कहा कि जो नहीं राम का वो नहीं हमारे काम का। तो इन्हीं संकल्पों के साथ हम लोगों की ये बैठक आज समाप्त हुई है और इस बैठक को के बाद अब हम लोग काशी के तरफ प्रस्थान करेंगे। वहां भी कुछ साथियों के साथ अभी बैठक करना है और आप सभी सनातनी साथियों से राष्ट्रवादी शक्ति वाहिनी आह्वान करना चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के दिशा में, सनातन निंदा कानून लागू कराने की दिशा में, गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाने की दिशा में, काशी को मांस मदिरा मुक्त बनाने की दिशा में एकजुटता का परिचय देते हुए आपसी राग द्वेष से ऊपर उठ करके, जात पात के बवंडर से बाहर आ करके एक सच्चे हिंदुत्व होने का, सनातनी होने का परिचय दे और इस मुहिम में जी जान से जुट जाएं, इस मुहिम को सफल बनाने का काम करें। आधिकारिक रूप से दुनिया के नक्शे में 27 मुस्लिम देश हैं, 13 ईसाई देश हैं, तो क्या भारत का हिंदू इतना कमजोर है कि हम अपने इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित ना करवा पाए? इन्हीं सब बातों के साथ पुनः जय श्री राम, हर हर महादेव। चलिए आप भी चलिए आज चलिए आप भी चलिए आज